ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ये टॉपिक आपके बुक में बॉक्स में दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। चलिए, जैसे टॉपिक दिया भूदान ग्रामदान मूवमेंट, स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। जैसे आपको महात्मा गांधी के बारे में सबको मालूम है, महात्मा गांधी के बारे में पूरी स्टोरी मालूम है आपको। इसके बाद महात्मा गांधी एक कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट, जिसका ही एक हिस्सा ये भी है। ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट ये था, महात्मा गांधी का मानना था स्वतंत्रता या डेवलपमेंट या गवर्नेंस सारी चीज़ें ग्रामीण स्तर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो भी डेवलपमेंट है वो सारे ग्रामीण स्तर से शुरू होने चाहिए। मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर सारा डेवलपमेंट गांव से होना चाहिए। तो उसी बात करते हैं, महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या महात्मा गांधी की सारे फिलोसफी के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल हायर माना गया आचार्य विनोबा भावे को। मीन्स महात्मा गांधी का सक्सेसर फिलोसफी रूप में आचार्य विनोबा भावे रूप में देखा गया उनको। आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सपोर्ट किया था। उसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, जिसमें विनोबा भावे एक प्रकार से बहुत बड़े समर्थक थे उनके। चल रहा था ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट उनका। लेकिन आफ्टर 1948 जब महात्मा गांधी की डेथ हो गई, उसके बाद विनोबा भावे ने स्टार्ट की पद यात्रा ऑल ओवर द कंट्री में। किस लिए? फॉर द पर्पज टू डिलीवर द गांधीज मैसेज। गांधी जी के मैसेज को गांव-गांव शहर के हर कोने तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पद यात्रा शुरू करी। उस पद यात्रा के दौरान उनका एक हिस्सा ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट था। तो इसमें गांधी जी के हिस्से में वो जब चर्चा कर रहे थे, आपके प्रचार कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे विनोबा भावे जी, तो वो पहुंचे गए स्टेट, उनकी डिस्ट्रिक्ट थी आपके पंचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, जो आज तेलंगाना में है। वहाँ पहुँचते हैं वहाँ वो गांधी जी के मैसेज को लोगों के बीच डिलीवर कर रहे थे। गांधी जी के मैसेज को डिलीवर कर रहे थे, ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे थे। तभी उनमें से कुछ फार्मर्स खड़े हुए, उन्होंने डिमांड की विनोबा भावे से कि हमारा वेलबिंग तो तब होगा जब हमारे पास लैंड होगी। वी आर ऑल लैंडलेस फार्मर। तो बात तो सही थी उनकी। देन विनोबा भावे अब कुछ कर तो नहीं सकते। देन दे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम। उन्होंने वादा तो नहीं कर सकते जमीन दिलाने का, लेकिन हाँ उन्होंने कहा हम आपके इस जमीन से संबंधित में, जमीन दिलाने के संबंध में गवर्नमेंट से बात करेंगे। ये बात चली रही थी दौरान सडनली इसी सभा में से श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप। रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और देन दे ऑफर्ड 80 एकड़ ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस फार्मर। उसी दौरान तुरंत रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन, एकड़ आपकी यूनिट होती है जमीन नापने की, 80 एकड़ जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80 लैंडलेस फार्मर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया उन्होंने। आपके किससे? आचार्य विनोबा भावे से कहा। इसलिए जब उन्होंने 80 एकड़ जमीन को हिंदी में आपका पर्यायवाची शब्द भू होता है, तो जमीन जब उन्होंने दान कर दी 80 लैंडलेस फार्मर को, तो इस स्टेप को या इसे कहा गया भूदान। क्या कहा गया? इसे नॉन एज भूदान। तो इस प्रकार से भूदान हो गया। अब आधा हिस्सा है ग्रामदान। चलिए, भूदान के बाद लेटर दे ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। धीरे धीरे वो और आपके गांव में, दूसरे शहरों में, दूसरे क्षेत्रों में चलते रहे, पदयात्रा करते रहे। उसी दौरान इस बात से, भूदान से, इनके इस मूवमेंट से, इनकी इस बात से कुछ जमींदार भी प्रभावित हुए। और जमींदार जब प्रभावित हुए, जमींदारों ने अपने बहुत से गांव ऑफर कर दिए लैंडलेस फार्मर के लिए। मीन्स दे ऑफर्ड विलेज टू ऑल ओवर द अमंग द लैंडलेस पीपुल। इन्होंने पूरे गांव दान कर दिए, एक गांव, पूरा गांव दे दिया गरीबों को, लैंडलेस फार्मर को। तो इसे कहा गया ग्राम दान। क्या कहा गया इसे? ग्राम दान। और लेकिन हाँ, इन दोनों के पीछे भूदान ग्राम दान तो हो गया आपका, लेकिन हाँ कुछ लैंड ओनर्स ने अपनी जमीन गरीबों को इसलिए और दी थी क्योंकि उस समय एक कानून पास हुआ था, आपका कानून आया था लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करना, कितनी जमीन एक व्यक्ति के पास होती या होनी चाहिए। उससे ज्यादा जमीन है तो वो गवर्नमेंट अपने हिस्से में ले लेगी उसको। तो इस डर से कुछ गांव वाले ने, कुछ आपके जमींदारों ने, कुछ फार्मर्स ने अपनी प्राइवेट जमीन पुअर फार्मर को दान दे दी। इस प्रकार से ग्रामदान मूवमेंट ये इसका सफल हुआ, सक्सेस हुआ। लेकिन हाँ, हर जगह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं भी हुआ था, लेकिन इसे हमने कहा ग्रामदान भूदान मूवमेंट या भूदान ग्रामदान मूवमेंट, जो कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। और इस मूवमेंट को ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि बिना खून खराबा के, बिना लड़ाई के आप गरीबों को ज्यादा से ज्यादा जमीन दिलाने में सक्सेसफुल रहा ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ओके, नाउ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होते हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके आज।
अब आपका 2 टॉपिक इसमें और बचे हैं इस बुक में। हालांकि कुछ बुकों में 3 टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ फूड सिक्योरिटी टॉपिक नहीं है, और हो सकता है अभी अपलीड सिलेबस आए तो उसमें एक टॉपिक और घट जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक कवर कराऊंगा। तो अभी आपके 2 टॉपिक और बचे हैं जो कल और परसों में हम खत्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू।